अंबरपेट एमएलए उम्मीदवार प्रोफेसर अनवर खान ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए अवाम से गुजारिश की है कि वो इस बार वोट बीएसपी को दें ताकि रियासत में बहुजन की हुकूमत बन सके, ना कि हुकूमत बने जो हमेशा अवाम से वादे करके अवाम को बेवकूफ बनाती है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने जितने भी वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस बार बीएसपी को वोट दें। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, खुसूसन वोटर्स, अंबरपेट एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं, प्रोफेसर अनवर खान। ये एक बेहतरीन सुनहरा मौका हम सबको यानी शहरियान को हासिल है। दस्तूर की जानिब से हमको वोट का हक दिया गया है ताकि हुक्मरानी में हमारा हिस्सा अदा हो। वो इस तरह हम करते हैं कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार की तायीद करते हुए वोट के ज़रिए से उसको रियासत अगर हो तो वहाँ असेंबली में, मरकज़ के लिए पार्लियामेंट में पहुँचाते हैं ताकि वो हुक्मरानी अपनी हुक्मरानी के एतबार से करें और आवाम की उमंगों को पूरा करें, आवाम की ख्वाहिशात की तकमील करें। उस सिलसिले में जो क़वानीन की तदवीन होती है वो फ़राइज़ अंजाम दें। लेकिन अफसोस, जहाँ तक हमारे तेलंगाना रियासत का मामला है, यहाँ पर जब हम तेलंगाना तहरीक में थे तो उस वक्त बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि अलहदा तेलंगाना के साथ ही हमारे लिए हम तेलंगाना को अपना सुनहरा बना देंगे, हम सब भी सुनहरे हो जाएंगे। अफसोस कि हमारे मौजूदा सीएम या टीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी और इनके साथी इसके एक कंकर को भी जो है सुनहरा नहीं बना सके। बेशुमार ऐसे वादे हैं इनके जिसको वफा नहीं किया गया। उसके लिए आप मिसाल ले सकते हैं कि पहला चीफ मिनिस्टर इस रियासत का दलित होगा, उन्होंने कहा था, वादा किया था, लेकिन कोई दलित को आज तक 2 मियाद के लिए इंतखाब हुआ इनका, लेकिन किसी दलित का नाम तक नहीं लिया इन्होंने। ये सरासर जो है बेवफाई है। इसके साथ साथ बेज़मीन किसानों को 3 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया था, लेकिन अफसोस वो भी वफा नहीं हुआ। इसी तरह मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया था, उसको वादा ही रख दिया गया। उसी तरह ये गद्दी पर बैठने के साथ ही 5 बेकसूर मासूम मुसलमान नौजवानों को टेररिस्ट के नाम पर उनके हाथों में हथेलियाँ और पैरों में जो है हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, इनके साथ पुलिस कस्टडी में, पुलिस वैन में इनको अदालत लाते हुए आलेर के पास पॉइंट ब्लैंक लेवल से एनकाउंटर के नाम पर इनका कत्ल किया गया। आज तक कोई सुनवाई नहीं। ना इनको एहसास है, न इनके दोस्तों को एहसास है, ना मामू को एहसास है, ना भांजों को एहसास है। इसी तरीके से वक्त की जायदादें 77,000 जायदादें थी कब, जब ये कुर्सी पर बैठे, लेकिन जब आज 10 साल का अरसा हुआ है तो सिर्फ 23,000 जायदादें बच गई हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि लाखों करोड़ों की जायदादें इन्होंने गबन किया है, गसब किया है, निगल गए हैं बेडकार के मुसलमानों की जायदादें। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को जो जुडिशल पावर देने का इन्होंने वादा किया था, जुडिशल पावर तो दूर की बात रही, उसको नाकारा बना दिए वक्फ बोर्ड को। जो भी ओहदेदार वहाँ अच्छा काम करने वाला आता, ईमानदार, उसको दूसरे दिन ही उसका ट्रांसफ़र हो जाता। इसी तरीके से कई सालों से वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है उसको तारीख बनी है ये दुनिया में कि कोई सीएम खुद जो है उसको मुख्फल करा देता है। इस तरीके से बेशुमार
यहाँ के बेशुमार 40 लाख बेरोजगार नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको सालाना 2 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन जो है 40,000 पर इक्तफा किया गया है 10 साल में, सिर्फ 40,000 पर। अफसोस है। और इन नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया गया था, माहाना जो है 3,000 के ऊपर, एक नया पैसा इनको नहीं दिया गया। इसी तरीके से खवातीन को खातिर खा जो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, ना सरकार में ना कहीं। और मुसलमानों की नुमाइंदगी चाहे वो पार्लियामेंट में होने दीजिए, राज्यसभा में होने दीजिए, लोकसभा में होने दीजिए, या रियासत में असेंबली में होने दीजिए, काउंसिल में होने दीजिए, ऑलमोस्ट जीरो कर दी गई। अब तक बेशुमार कारपोरेशन के चेयरमैन को बनाया गया और बेशुमार जो है आपके क्या कहते हैं कमीशन के चेयरमैन बनाया गया। उसी तरीके से बेशुमार यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ, लेकिन कहीं भी एक भी मुसलमान इनको नहीं मिला है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ख़तरनाक ये हुकूमत ने हुक्मरानी की है। लिहाजा ऐसी हुकूमत को उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज मैदान में दूसरों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। लिहाजा मैं अदबन आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और खुसूसन बीएसपी के उम्मीदवारों के हक़ में, और मैं आपके अंबरपेट से कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, ज़रूर आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये हुक्मरानी 92% पर मुश्तमिल बहुजनों की हुक्मरानी होगी, ना ये कि 0.5% या जो है 7% जो लोग हैं, हमेशा वही उन्हीं में जो है हुक्मरानी चलती रहती है। हम सब के सब जो है ग़ुलाम रहते हैं, ऐसे नहीं। हम ग़ुलामी से आज़ाद होने का ये अशद मौका है। ये इंशाअल्लाह इसका हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।